गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था पहले जो तुम लोग को हम दिए थे बनाने के लिए, उसमें कुछ डाउट आया था, है ना। थ्योरी में भी डाउट आया था, है ना। तो किस थ्योरी में डाउट आया था? एक थ्योरी पूछ रहे थे जैसे log b बेस a इज ग्रेटर देन 1, इसमें डाउट था। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान देना। log b बेस a का मतलब क्या होता है? log b बाई log a ग्रेटर देन 1। सबसे पहला चीज कि इसके बारे में हम बताओ कि log b बेस a 1 से ज्यादा है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसमें केस 1, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि log b बाई log a पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए हम क्या क्या बताए थे कि log b बाई log a अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब log b भी पॉजिटिव है और log a भी पॉजिटिव है। केस 2, log b बाई log a अगर पॉजिटिव है तो एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि log b सर log b और log a जो होगा वो दोनों का दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव बाई निगेटिव भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव होने का दो कारण हो सकता है, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव बाई निगेटिव भी पॉजिटिव होता है। तो log के फॉर्म में log का वैल्यू कब आता है पॉजिटिव? जब b पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव तो होगा ही, log में तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जब b और a का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, हम बताए थे कि log में अगर a 1 से ज्यादा है तो log a पॉजिटिव होगा, b का वैल्यू भी 1 से ज्यादा है तो log का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब log a log b पॉजिटिव होने के लिए a और b का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब इसमें बताना कि log a और log b, कोई भी log का फॉर्म निगेटिव वैल्यू कब देता है? जब a का वैल्यू या b का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, क्योंकि log का वैल्यू नेगेटिव के लिए डिफाइंड है नहीं, है ना, हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। तो पॉजिटिव वैल्यू में या तो 0 से 1 आ सकता है, या तो 1 से इनफाइनाइट आ सकता है। तो जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तो log का वैल्यू निगेटिव देता है वैल्यू। ये अलग बात है कि a और b हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन वैल्यू निगेटिव हो सकता है ना। तो log a का वैल्यू निगेटिव कब होगा? जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। b का वैल्यू कब होगा? यहाँ पे log b का वैल्यू कब होगा निगेटिव? जब b का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, कह सकते हैं। और पॉजिटिव कब होता है? जब 1 से ज्यादा होता है। और 0 कब होता है? log 1 = 0 होता है। और यहाँ बेस तो पहले से 10 दिया हुआ है ना, तो उसका चिंता नहीं करना है, log 10 तो 1 होता है। अगर हम log b बाई log 10 भी लिखते हैं तो log 10 1 होता है, बेस पहले से 1। तो दो केस में ये पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अभी तक यही बताए हैं, आगे देखते हैं। तो एक केस तो बना लिए पॉजिटिव है, और एक केस log b बाई log a 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा है तो log b log a को हम इस साइड ले गए, आरएचएस के साइड, और log a यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को अगर हम डिवाइड से मल्टीप्लाई का फॉर्म बनाते हैं तो साइन में चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब b a से ग्रेटर था। यहाँ सेकेंड फॉर्म में देखना, log b बाई log a, ये तो पॉजिटिव देख लिए थे। अब 1 से ज्यादा वाला देखते हैं पॉइंट। 1 से ज्यादा है तो अगर हम log a को अगर इस साइड ले जाते हैं, आरएचएस के साइड, तो क्या हम ये साइन सही लिखे हैं? नहीं, क्योंकि log a का वैल्यू तो यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना। तो निगेटिव वैल्यू अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई का फॉर्म जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब b इज लेस देन a। तो एक पॉइंट हो गया यहाँ से कि a b 0 से 1 के बीच में हो और b का वैल्यू लेस हो a से। और दूसरा पॉइंट हो गया कि a b अगर दोनों 1 से बड़ा हो और b इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो केस 1 दिस एंड दिस फॉर्म,
है ना। ए और बी के बारे में क्या कहेंगे, अगर ए और बी दोनों का वैल्यू 1 से ज्यादा हो और बी इज ग्रेटर देन ए हो, देन लॉग बी बेस ए 1 से ज्यादा है। सिंपल, मतलब क्वेश्चन टाइप से हम सॉल्व किए हैं, है ना। ये तो थ्योरी है, ये क्वेश्चन है एक तरह से। डिवाइड वाला फॉर्म इधर जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, और डिवाइड वाला फॉर्म इधर जाएगा, आरएचएस के साइड जाएगा, और अगर निगेटिव फॉर्म इधर से उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। बस वही पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस केस में ये 2 पॉइंट हो चाहे ये 2 पॉइंट हो, लॉग बी बेस ए 1 से ज्यादा। कोई डाउट नहीं। आगे कुछ क्वेश्चन था जो नहीं बन रहा था इनइक्वालिटीज का, वो क्वेश्चन हम बता देते हैं। 2-3 क्वेश्चन आगे बना के देखना, फिर तो डिस्कस करते हैं। चलो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें तुम लोग को प्रॉब्लम था, इफ लॉग x बेस 4 और इसका बेस है 3 इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना जरूरी है कि ये फॉर्म किस टाइप से लिखा हुआ है। ध्यान देना, इस लॉग के लिए हम इसको b कह सकते हैं, लॉग b बेस 3, और इस लॉग के लिए ये हो गया लॉग x बेस 4। इस लॉग के लिए ये पूरा फॉर्म को हम b कह सकते हैं, लॉग b बेस 3, है ना, लॉग x बेस 4 इज ग्रेटर देन 0। क्या हम 0 की जगह पे लिख सकते हैं, अपने मन से ध्यान देना, 0 की जगह लिख सकते हैं log 1, ठीक है, 0 की जगह पे लिख दिए log 1। बेस कुछ भी लेंगे, log 1 तो 0 ही होता है, तो बेस हम क्या ले लें, हम लेते हैं 3, बेस 3। तो log 1 बेस 3 हम 0 की जगह पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि log बेस 3 log बेस 3 सेम है। इसको अगर हम हटा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि log x बेस 4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, log x बेस 4 इज ग्रेटर देन 1 को हम कैसे लिखें कि log 4 बेस में लिखें, यहां हम 0 पे लिखे तो log 3 बेस में, ताकि कट जाए, क्योंकि बेस अगर सेम रहेगा तभी हम कट कर सकते हैं दोनों साइड log को। तो यहां पे log a बेस a तो 1 होता है, सबको पता है, तो हम यहां लिख दे अपने मन से log 4 बेस 4, log 4 बेस 4। तो log बेस 4 अगर हट जाएगा तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट वैल्यू ऑफ 2 log x माइनस log 0.001, है ना, इसका बेस x है, यहाँ वैल्यू 10 है, x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 से ज्यादा है, तो देखते हैं। इसको लिख दे 2 log b बेस a, हम लिख सकते हैं log b बाई log a, log b बेस a log 0.01 बाई log x। इसका हमको बताना है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू हमको बताना है। log 0.01 को लिख सकते हैं 1/100 बाई log x is equal to 2 log x by log 10 log, नीचे हो गया 10 का पावर 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर -2, है ना, 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2 बाई log x। इसका निकालना है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आगे देखेंगे मिनिमम। पहले बताओ 10 का पावर जो -2 लिखा हुआ है, तो इसको तो हम यहां ला सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहां -2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम से भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो यहां ध्यान देना, हम लोग यहां AMGM से भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और डिफरेंशिएशन से भी यहां पे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग एक AMGM वाला फॉर्म है, AMGM से भी हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और एक फॉर्म है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग अभी बनाते हैं डिफरेंशिएशन, अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम AMGM से बता रहे हैं। AMGM से हम लोग कैसे किसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, इसका चर्चा करेंगे हम APGP में। वैसे तुम लोग पहले से जानते हो AMGM में क्या रिलेशन होता है, AMGM HM में क्या रिलेशन होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। मान लो कोई दो नंबर है, उसका AMGM बताना। AM का मतलब एक तरह से एवरेज, A + B/2। GM का मतलब जितना भी नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पावर लिख देंगे 1 नंबर ऑफ टर्म्स। और HM का मतलब जितना भी नंबर है उतना बाई 1/A + 1/B। अगर मान लो यहाँ n नंबर होता है ना, अगर यहाँ n नंबर्स होता तो A1 + A2 + A3 + A4 ऐसे करते करते बाई n लिखते। यहाँ पे भी A1 A2 A3 A4 मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे भी 1/n लिखते, और यहाँ पे भी n/4 लिखते। ठीक है, तो AMGM से भी हम लोग निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। कैसे निकालेंगे, लेकिन AMGM तभी एप्लीकेबल है जब नंबर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नंबर के लिए एप्लीकेबल है, निगेटिव नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ ये नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव है क्योंकि log 1 से ज्यादा, x का वैल्यू दिया हुआ है 1 से ज्यादा, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे AMGM लगाते हैं। पहला नंबर मान लिए 2 log x दिया हुआ है, और दूसरा नंबर मान लिए 2/log x दिया हुआ है। तो दो नंबर का AM कैसे निकालें, दोनों नंबर का सम बाई 2 इज ग्रेटर देन दोनों का मल्टीप्लाई पावर 1/2। ठीक है, अब ध्यान देना, 2 log x + 2/log x इज ग्रेटर इक्वल टू, यहां log x से log x हट गया, और 2 × 2 4, ये 2 इधर आ गया। अब 4 का रूट, 1/2 का मतलब रूट, 4 का रूट 2 हो गया, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू 2 × 2 4। मतलब इसका वैल्यू या तो 4 के बराबर है या तो 4 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका वैल्यू 4 से इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। इसका वैल्यू अगर 4 से इनफाइनाइट है तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू तो 4 ही होगा क्योंकि इसका वैल्यू 4 है या 4 से ज्यादा है ना। तो कम से कम वैल्यू कितना होगा, 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बना के देखना फिर, है ना।